इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो स्टेप टू स्टेप करें या फिर डायरेक्ट करें। तो दोनों को ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट वाला बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले तो हमें एक नंबर ले लेना चाहिए। मान लीजिए 376 एक ऑक्टल नंबर है। इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है या इसका बाइनरी इक्विवेलेंट पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो स्टेप वाला मेथड होता है वो कर सकते हैं। मतलब ये जो ऑक्टल में गिवन है ना, आप सबसे पहले क्या कर लो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक, जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे इस ऑक्टल नंबर को, तो फिर डेसिमल से आप आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये पहला मेथड, मेथड 1। दूसरा मेथड आपका है कि जो गिवन नंबर है ना, यहाँ पे जैसे 376 है, 6 का कुछ बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे लिख लो, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो लिख लो, 3 का कुछ बाइनरी इक्विवेलेंट है वो लिख लो। जैसे 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपका होता है 011, 7 का होता है 111 एंड 6 का होता है आपका 110। इन तीनों को मिलाओ तो 376 का बाइनरी इक्विवेलेंट इतना होगा। ओके, सो ये जो मेथड है जिसमें आप गिवन ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर बाइनरी में करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और ये जो डायरेक्ट वाला है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इसको करने के लिए आपके पास होना क्या जरूरी है? आपके पास होना ये जरूरी है कि आपको 0 से लेकर के, ओके, चूंकि ऑक्टल है तो ऑक्टल में 7 डिजिट्स होते हैं, तो 0 to 7 इसके बीच जितने भी डिजिट्स हैं ना, सबका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए। ओके, जैसे 0, तो 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट आप 000 ले सकते हैं। 3 बिट में लेना है, 3 बिट बाइनरी नंबर, 3 बिट बाइनरी। मतलब यहाँ पे जो डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट लेंगे वो 3 डिजिट्स में लेंगे। ठीक है, अगर 1 का लेना है तो कैसे लेंगे? 001 लेंगे। 2 का लेना है तो कैसे लेंगे? 010 लेंगे, है ना। 3 का क्या आएगा? 3 का आपका आ जाएगा, यहाँ बताए थे 011। 4 के लिए आपका होता है 100। 5 का होता है 101। 6 का आपका होता है 110 एंड 7 का 111 होता है। अगर आप 0 to 7 हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट को ध्यान में रखते हैं तो आप डायरेक्ट गिवन ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है, एक ऑक्टल नंबर गिवन है। ठीक, अगर आप इस पहले मेथड का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पीछे वाला नंबर है इसको आप 8 पे पावर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो सेकंड लास्ट वाला 8 पे पावर 1 से, है ना। इसी प्रकार से पावर आगे बढ़ता है, जब हम लोग ऑक्टल से डेसिमल वाले वीडियो में देखे थे ये। ओके, तो यहाँ निकाल लेते हैं 1 × 8 पे पावर 1 प्लस 5 × 8 पे पावर 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 + 5 मतलब 13 आ रहा है। ओके, सो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अब जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए तो डेसिमल के बाद आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डबल मेथड जो था उसका प्रयोग करके। तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसको। 2 6 जा कितना होता है? 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 एंड 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। यहाँ से ले लीजिए आप, क्या आ रहा है इसका 10, माफ़ कीजिएगा, पीछे से लेना है ना, 1101 ये। ओके, सो 15 जो ऑक्टल में था उसको बाइनरी में हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया? पहले डेसिमल में ले गए फिर बाइनरी में ले गए। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 15 है, 5 का क्या है? 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 101 और 1 का क्या है? 001। आप एक साथ ले आइए, क्या आएगा? एक साथ ले आएंगे तो 001 101, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ओके, आप इस बाइनरी को ना डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना, 13 ही आपको मिलेगा। इसको कन्वर्ट करके देखना, 13 ही मिलेगा, एक ही बात है। तो बहुत आसानी से आप इस दूसरे मेथड का प्रयोग करके ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 167, ये ऑक्टल में है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब आप चाहो तो इस मेथड 1 का प्रयोग कर सकते हो। अगर नहीं इच्छा है दूसरे मेथड का प्रयोग करना तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हो।
जो भी गिवन ऑक्टल है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो इस प्रकार से। अगर आपको नहीं पता है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन को, ठीक। फिर जैसे ही आपका डेसिमल में आ जाएगा आप आराम से 2 से डिवाइड करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये लेंथी प्रोसेस है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इन डिजिट्स के बाइनरी इक्विवेलेंट को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे 7 है, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 111, 6 का क्या होता है 110, 1 का क्या होता है 001। अब इन सब को एक साथ मिला दो 001110111, ये क्या हो गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 167 का। ओके, उसी प्रकार से जैसे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे 2645। अगर ये आपका ऑक्टल में गिवन है तो आराम से आप इसको बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 का क्या है 101 है ना। 4 का क्या है 100 100। 6 का क्या है माफ़ कीजिएगा 110 है 6 का, ठीक। एंड 2 का क्या है 2 का 001 है, माफ़ कीजिएगा 010 है। एक साथ ले आइए, मिल जाएगा उसको इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको, है ना। तो किसी भी गिवन ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल से देखिए। जैसे 173 है, आप क्या कीजिए, जैसे 173 एक ऑक्टल में गिवन है, आप 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए 011, 7 का 111 और 1 का आपका 001 होता है। मिल गया आपको 173 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तीनों को एक साथ ले आइए। ओके, और वही अगर आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी होगा। बस मेरा कहने का मतलब यही है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करो आंसर सेम आएगा, बट कम समय लगाना है तो इस मेथड का प्रयोग करो डायरेक्ट वाला, और ज़्यादा समय देना है लेंथी प्रोसेस करना है तो फिर इसको करो। ओके, मतलब एग्ज़ाम में आप मार्क्स के अकॉर्डिंग मेथड का प्रयोग करना। अगर मार्क्स थोड़ा ज़्यादा है, 5 मार्क्स में पूछा है तो इस लेंथी वाले का प्रयोग करो। अगर मार्क्स मतलब अगर 1 मार्क्स में पूछा है, 1 मार्क या 2 मार्क में, आप इस शॉर्ट वाले का प्रयोग करो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।